प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल नवयुग जूनियर हाई स्कूल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपके वाणिज्य गणित प्रश्नावली 11A के 7 सवाल हल हो चुके हैं और 8वां सवाल आपके सामने है। अब आप उसको देखेंगे और समझेंगे। 8वां सवाल देखिए, आपका लिखा हुआ है कि 12/1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 640 का मिश्रधन 810 रुपये हो जाएगा। कि यानी हमको क्या निकालना है, इसमें दिया हुआ कितने समय, यानी हमको निकालना है समय, हमको इसमें समय निकालना है। तो समय को निकालने के लिए इसका सूत्र एक अलग होता है। हमको इसमें मूलधन और मिश्रधन दोनों निकाल लेना होता है और उसके बाद आगे हमारा जो कार्यक्रम होता है उसको चलता है। सूत्र हमारा वही लगेगा। सबसे पहले इसमें हम ज़रूरी चीज़ें लिख लेते हैं। ये दर आपकी कितनी लिखी है, 12/1/2%, यानी दर लिखेंगे हम। लिखेंगे दर बराबर 12/1/2%। और इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे, जब कभी भी दर जो है मिश्र भिन्न में होती तो उसको मिश्र भिन्न में करने के लिए हम कर लेते हैं साधारण भिन्न में। और साधारण भिन्न में जब करेंगे तो सिंपल सी बात है, नीचे वाली बगल वाली गुणा कर लेंगे, ऊपर में एक जोड़ लेंगे। तो 12×9 = 24 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और बटा 2, 25/2 लिख सकते हैं इसको। तो यानी दर हमारी क्या हो जाएगी, 25/2। और यह आपका जो 640 लिखा हुआ है कितने समय में, तो समय हमको ज्ञात करना है तो हम लिख देंगे समय और यहाँ पर लगा देंगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह। और उसके बाद यह आपका मूलधन क्या होगा, तो मूलधन, क्योंकि मिश्र धन में हमारा जो है, मिश्र धन में ब्याज जुड़ जाता है तो मिश्र धन हमारा ज़्यादा हो जाता है और जो कम होता है वो हमारा मूलधन होता है। तो यानी मूलधन कितना है हमारा 640। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो जो ज़्यादा होता वही हमारा होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना आपका लिखा हुआ है 810। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने लिख गई हैं। अब जो है हम इसमें सूत्र को अप्लाई करेंगे। सूत्र आप क्या होता है आपका, A = P और उसके बाद 1+R/100n, इस तरह से। अब इसमें हम सब चीज़ों को रखते जाएंगे। हम n हमारे पास नहीं तो n को हम छोड़ देंगे, बाकी अन्य चीज़ों को रखेंगे a। यानी कि एक बार इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी समझ लें। r को हम क्या बोलते हैं, दर को हम क्या बोलेंगे r, समय को क्या बोलेंगे n, यानी n को ज्ञात करना। मिश्र धन को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं a, और मूलधन को क्या बोलते हैं p। तो सब जगह पर हमको अब ये सब रखना है। तो a लिखा है तो a क्या है आपका 810, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 810 बराबर P लिखा तो P क्या लिख सकते हैं हम 640, तो लिख देंगे 640। और ब्रैकेट में क्या लिखा है 1, तो 1 लिखेंगे प्लस। अब R का मान क्या दिया है, R का मान देखिए दिया है 25/2। तो 25/2 लिखने के लिए 25 को ऊपर लिख देंगे और बटा का निशान लगा करके 2 को नीचे ले आएंगे। अब क्योंकि बटा के नीचे देखिए 100 भी है तो 2 के बगल गुणे का निशान लगाएंगे और लिख देंगे 100 और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और इसके बाद देखिए ब्रैकेट में की घात n है, तो n क्योंकि समय होता है तो समय हमको नहीं पता, इसलिए हम n ऐसे ही लिख देंगे इसको। तो ये लिख गया। अब आप इसको हल कर लीजिए। हल जब करेंगे इसको तो चाहे आप पहले इसको गुणा कर लीजिए, 100 को 200 गुणा करके फिर काटिए, या फिर काट करके तब गुणा कर लीजिए। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। तो जब इसको करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 810 बराबर 640 और ब्रैकेट में क्या आएगा आपका 1 धन, ये आपका हो जाएगा 25/100 दूनी 200 और की घात n। तो अब आप इसको काट सकते हैं कि 25 से कम 25 तो 25×8 ये आपका हो जाएगा 200। और इस चीज़ को हम पक्षांतर कर लेते हैं। अब चलिए, तो ये यानी ये पद इसमें कर रहा गुणा, इधर क्या करेगा भाग के करेगा, तो क्या हो जाएगा 810 और विभाजन रेखा खींच देंगे और इसको उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा 640 बराबर। उधर क्या बचेगा, तो ये देखिए क्या बचा 8 और 1 और 1, तो इन्हें गुणा कर लेंगे। 8 को 1 से गुणा करेंगे, 8 1 कम, यानी ये मिश्र भिन्न है तो इसको हम कर लेंगे साधारण भिन्न में। तो 8 1 कम 8 और 8 1 9, यानी लिख सकते हैं 9/8 और ब्रैकेट में की घात लगा है n। अब इधर देखें, इधर आप जब आएंगे तो देखिए ये चीज़ है कट जा रही, 0 0 काट देंगे हम। तो 0 0 काट देंगे तो क्या है 81/64 बचा। तो 81/64 को हमको कुछ ऐसा करना है कि 9/8 के फॉर्म में आ जाए।
तो 9/8 के फॉर्म में आ जाए कि घात में कुछ लग जाए, क्योंकि ये फॉर्म बता रहा है, इधर वाला तरीका कह रहा है कि आप इस चीज़ को इसके से बना दो। तो 81 का हम निकाल लेंगे वर्गमूल, 64 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 81 कितना आएगा, इसका 9 आता है, बटा 64 कितना आएगा, इसका 8 आता है। अच्छा, जब किसी संख्या का वर्गमूल निकालते तो उसके ऊपर हमको घात 2 लगानी पड़ती है, और बराबर ये क्या लिखा हुआ है, 9/8 की घात n। तो अब चाहे आप 9/8 9/2 तरफ आ गया, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, या इसको आप यहाँ छोड़ दिए, चाहे आप ऐसे कैंसिल कर दें या ऐसे छोड़ दीजिए। तो बचा क्या के पास, बचा के पास 2 = 9, यानी ये n हम निकाल रहे थे, तो n मीन्स समय हमारा आ गया, तो लिख सकते हैं कि n = 2, और यही आपका हो जाएगा उत्तर। इसी से आपका सवाल यहीं पर हो जाता है पूरा, और आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो ये आपका सवाल नंबर 8 है, और आशा करते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ले करके आप इसको समझेंगे तो सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आपके सामने सवाल नंबर 9 देखिए लिखा हुआ है, और एक बार मैं पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ 5120 रुपये का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि मूलधन तो चलिए आपका यही है, मूलधन हम लिख देंगे, मूलधन आपका यही रहेगा। कितना लिखा, 5120। अब दर देख लीजिए आप, दर लिखी हुई है देखिए 12.5% वार्षिक। अच्छा, आगे सवाल जब पढ़ेंगे तो क्या कहता है, वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय है। तो इस बात को आप विशेष समझेंगे। अगर तिमाही हो तो हमको समय को और दर को तिमाही बदलना पड़ता है, और अगर छमाही हो तो हमको समय और दर को छमाही बदलना पड़ता है। तो दर देखिए, एक साल में हम किसी को देते हैं 12.5 रुपये, तो अगर हमको उसको तिमाही देना हो तो एक साल में कितनी तिमाही होती है, 4 तिमाही होती हैं। तो उस दर को हम 4 भागों में बांट देंगे, यानी कि 12.5 को हम भाग कर देंगे किससे, 4 से, यानी ये 4 तिमाही हैं। तो अगर इसको हम भाग करेंगे तो इसको भाग करके देख लिया मैंने, दशमलव से काट देंगे तो नीचे कितने आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125/40, और इसको अगर काटेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 × 40, और 5 दूनी 10, 2 बचा 25 और 50 25। तो ये कितना हो जाएगा, 25/8, और 25/8 को अगर आप हल करेंगे तो ये आ जाता है आपका 3.125, 3.125, यानी कि दर को हमको अगर तिमाही देना हो तो हम देंगे 3.125 रुपये। ये हमारी हो गई दर। अब दर हमको इससे मतलब नहीं, दर हमको मतलब है 3.125 से, यानी हम इसको तिमाही में बदल लिए हैं। अच्छा, समय देखिए, समय लिखा हुआ 1/2 वर्ष। तो समय को जब हम तिमाही में बदलेंगे, 1/2 वर्ष को यानी आधे वर्ष को जब तिमाही में बदलेंगे तो 1/2 वर्ष माने आधा साल, यानी 6 महीना। तो 6 महीनों को जब तिमाही में बदलेंगे कितनी तिमाही हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी 2 तिमाही, 2 तिमाही। तो अब ये 2 तिमाही हो गई। अब हमको सवाल को जो है इस सिस्टम से लगाना है। क्या निकालना हमको, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे हम, वही आपका जो सूत्र है, सूत्र आपका वही रहे, उसमें सूत्र बदलता नहीं। क्या हो जाएगा, A = P1 + R/100 की घात n। ये सूत्र आपका होता है। बस हमको इस सूत्र में सब कुछ रख देना है। A नहीं पता, ज्ञात करना, तो हम लिख देंगे A = P, मूलधन पता है 5120 लिख देंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे, 1 लिखा तो 1 लिखेंगे प्लस। अब लिखा R, तो R का मान दर क्या लेकर के आए हैं, R लेकर के आए हैं 3.125, और बटा कितना देखिए लिखा, R का मान तो ये हो गया, बटा कितना लिखा 100, तो 100 लिख देंगे, और ब्रैकेट। अब n लिखा, n माने समय, समय कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब इसको हम हल करना शुरू करेंगे तो A = 5120, इसको हल करेंगे तो 100 × 100, और 100 में हमको जोड़ना है 3.125, तो
तो इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 103.125, यानी कि इसको अगर हम जोड़ेंगे कितना आएगा 103.125 बटा कितना रहेगा 100 और की घात 2। तो अब 5120 क्योंकि इसमें गुणा कर रहा है तो हम इस चीज़ को 2 बार लिख देंगे। ऐसे लिख देंगे a बराबर 5120 गुणे, इसको ऐसे पूरा उतार देंगे, क्या लिखा है 103.125 बटा कितना आपका 100 और गुणे 103.125 बटा कितना आपका 100। अब देखें क्योंकि दशमलव के बाद इसमें 3 अंक हैं तो हमको नीचे कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, 3 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। इसमें कितने बढ़ाने पड़ेंगे, 3 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये आपको अगर काटेंगे और इसको भाग करेंगे तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसलिए आप लोग इसको जो है आराम से बैठ करके लिख करके काट सकते हैं, क्योंकि लंबी प्रक्रिया थी तो मैंने इसको पहले काट लिया था और जब हमने काट करके देखा था तो इसका उत्तर आ रहा था a बराबर, ये काट करके आया है 5445, यानी इन सब को आपको काटना है। दशमलव हटाएंगे, नीचे हम 1 2 3 जीरो बढ़ा लेंगे, दशमलव हटाएंगे 1 2 3 जीरो बढ़ा लेंगे, फिर इसको हम 2 से काटना शुरू करेंगे, 5 से काटना शुरू करेंगे, जिससे कटेगा काटते जाएंगे, इसको काटेंगे और काट करके जो बचेगा उसको भाग करेंगे तो आएगा 5445। तो ये आपका क्या आया है, मिश्र धन आया है। चाहिए हमको क्या, चाहिए हमको ब्याज। तो जब मिश्र धन हमारा आया है तो ब्याज निकालने के लिए ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना हमारा है 5445 और माइनस मूलधन कितना है 5120। इसको अगर हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से गया 0 कितना बचा हमारा 5 बचा, 4 से गया 2 कितना बचा, तो ये आपका 2 बचा, और 4 से गया 1 कितना बचा, तो आपका 1 बचा, और 5 से ये गलत हो रहा है, 4 से गया तो 3 बचेगा, सॉरी यहाँ 3 होगा, ये 3 हो गया। अब 5 से 5 घटेगा नहीं, तो आपका कितना आया ब्याज बराबर आपका आ गया 325 और यही आपका हो जाएगा उत्तर। तो सिंपल सा सवाल है, आराम से आप इसको लगा सकते हैं, पर एक बार 2 बार थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आपको जा कर के मैथ अच्छे से समझ में आने वाली है। तो ये सवाल नंबर आपका 9 और सवाल नंबर 10 चलिए देखते हैं। तो सवाल नंबर आपका देखिए 10 आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा है किस ब्याज की दर से, बस आपको यहीं पकड़ लेना, किस ब्याज की दर, यानी हमको क्या निकालना, दर निकालना। तो हम लिख देंगे यहाँ पर दर, और दर क्या करना है, ज्ञात करना है। किस ब्याज की दर से 4000 रुपये का 9 माह में 630.50 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है। तो आपको पहले इसमें सवाल को समझना पड़ेगा कि इसमें हमको मिश्र धन नहीं दिया गया है, इसमें आपका मूलधन दिया गया, मिश्र धन नहीं पता, ब्याज पता है, और इसमें समय कितना है एक बार देख ले, रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समय हमको चक्रवृद्धि यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित, हाँ जी ब्याज प्रति तिमाही संयोजित है, और कितने महीने के लिए दिया जाता है 9 माह के लिए रहा ये आपका समय 9 महीने के लिए, यानी कि पैसा हमको कितना देना 9 महीने के लिए देना है 4000 रुपये, तो ब्याज मिलता है 630 रुपये और 50 पैसे, पर हमको मिश्र धन नहीं पता है, तो हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमको करना है दर इसकी। तो सरल सा सवाल है, बस आपको इसको समझने की आवश्यकता है कि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। तो दर क्या करना है, वो ज्ञात करना है। और समय देख लीजिए, समय क्या लिखा हुआ है, समय देखिए लिखा हुआ है 9 माह, और एक बात आपको विशेष ध्यान देनी पड़ेगी, लिखा ब्याज प्रति तिमाही संयोजित है, यानी 9 महीने को हम तिमाही में बदलेंगे तो 3 महीने की 3 तिमाही हो जाएंगी, तो 9 महीने कितने में हो जाएंगे 3 तिमाही, 9 महीने बराबर कितनी तिमाही बन जाएंगी 3 तिमाही बन जाएंगी। तो 3 तिमाही हो गए, समय हो गया, और मूलधन कितना इसका है, मूलधन, और मूलधन हमारा आज लिखा हुआ है 8000, तो हमने लिख दिया 8000। अच्छा, इसका ब्याज कितना है, और एक बात, अगर आपको ब्याज पता हो
मूलधन पता हो तो मिश्र धन हम आराम से निकाल सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ब्याज हमारा है 630.50, ये हमारा ब्याज है। तो अब मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन अगर आपको निकालना हो तो मिश्र धन निकालने के लिए हमको मूलधन और ब्याज आपस में जोड़ देना होता है। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा मिश्र धन। अच्छा, क्या लिखा है मूलधन आपका? मूलधन लिखा 4000 और प्लस इसको जोड़ने कितना हो जाएगा 630.50। तो ये आपका हो गया ब्याज। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4630.50। तो ये आपका क्या बन गया? ये बन गया आपका मिश्र धन। अब हमको दर निकालना है तो हम चलते हैं सवाल पर, और सूत्र आपका वही अप्लाई होगा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, बस उसका हल करने का तरीका बदल जाएगा। तो a बराबर P1 प्लस R/100 की घात n। अब a यानी मिश्र धन, कितना मिश्र धन है 4630.50, तो लिखेंगे इसको 4630.50 बराबर P यानी कि मूलधन। तो मूलधन कितना दिया 4000, तो लिख देंगे हम 4000 और ब्रैकेट में लिखा 1 तो 1 लिख देंगे प्लस अब R दिया तो R कितना निकालें, हमको दर निकालनी है तो दर को हम ऐसे लिख देंगे R बटा कितना 100 लिख देंगे। अब लिखा n यानी समय, समय कितना दिया हुआ है, समय दिया 3, तो हम लिख देंगे कि घात 3। अब इसको आप हल करेंगे या इस 4000 क्योंकि इसमें कर रहा गुणा, इसका करेंगे 75, 4000 को बराबर की इस पार लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका लिख जाएगा 4630.50 और ये इसमें गुणा इधर क्या करेगा भाग करेगा, तो ये आपका हो जाएगा 4000 बराबर। उधर देखो क्या बच रहा है, उधर आपका बच रहा है 1 धन R/100 और की घात 3। अच्छा, इसको आप और हल कर सकते हैं कि 100 को 1 में गुणा कर लेंगे, 100 कम 100 हो जाएगा, R जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 100, 100 कम 100 और 100 R हो जाएगा 100 R। तो चलिए इसको भी R नहीं करें क्योंकि आगे सवाल अभी अगर ये करेंगे तो सवाल आपका दिक्कत करने लगेगा, तो ये आपको नहीं करना है। अच्छा, इधर देखिए, अब इसमें ये देखना है कि आपका ये पद जो है कुछ कटने के मूड में आ गया, तो काट देंगे इसको, दशमलव को हटा देंगे और दशमलव को हटाएंगे तो इसके बगल 2 अंक हैं तो 2 जीरो आराम से नीचे हम बढ़ा सकते हैं और इसको चलिए यहीं पर काट लेते हैं। तो 1 जीरो से 1 जीरो आपका ये कट जाएगा और इसको 5 से काटते हैं, 5 की इकाई पे 5 है तो 5 से ही कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 8 40 और ये ना जाने का 0, ना जाने का 0, ये भी ना जाने का 0 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 9 45, 1 बचा 13 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, उसके बाद 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, तो 5 छक 30 हो जाएगा और 5 कम 5 यानी 9261। अब ये किसी संख्या से कटने वाला नहीं है तो इसको हम नहीं काटेंगे, ऐसे लिख देंगे। क्या आएगा आपका 9261 बटा क्या लिखा है 8000। उधर जाएंगे तो इधर आपका लिखा हुआ है, अच्छा इसको ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे वैसे, तो इधर लिखा है 1 ब्रैकेट हटा देंगे, अच्छा लगा रहने भी के ब्रैकेट, तो 1 प्लस R बटा 100 की घात 3, ये की घात 3 हो गया। अब देखिए ध्यान से, कुछ ऐसा करते हैं कि ये क्योंकि ये चीज़ हमारी घात में है, घात 3 में, तो कुछ ऐसा करें कि ये वाला पद हमारा घात 3 में हो जाए। तो घात 3 करने के लिए क्या करते हैं घनमूल निकालते हैं, तो घनमूल अगर निकालेंगे तो 9261 का घनमूल होता है, इसका घनमूल होता है 21 और यहाँ 8000 होगा, घनमूल कितना होगा इसका 21 और बटा 8000 घनमूल कितना होता है 20 होता है। और जब किसी संख्या का घनमूल निकालते तो उसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं कि घात 3 और बराबर क्या हो जाएगा 1 धन R/100 की घात 3। और जैसे आपने देखो घात 3 कर लिया तो घात 3 और घात 3 आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा आपके पास, बच रहा आपके पास देखिए केवल 21 बटा 20 बराबर 1 धन R/100। अब
इस एक को हमको उठा करके बराबर किस पार लाना है, एक को उठा करके बराबर किस पार लाएंगे, यानी कि इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 21/20 और एक इधर आया तो क्या हो गया माइनस का एक, बराबर क्या बचा r/100, r/100 हो गया। तो अब r/100 जब हो गया ये, तो ये बन गया भिन्न का घटाओ, और इसको जब घटा देंगे तो 20 से कम 20, आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, 20 से कम 20 हो जाएगा, और 20 से जब 21 घट जाएगा तो हमारा एक आ जाएगा। तो यानी कह सकते हैं कि 21 से 20 घट जाएगा तो 20 से कम 20, ये होगा 20 माइनस का, और 21 से 20 घट जाएगा कितना बचेगा 1/20, कितना बचेगा 1/20 बराबर r/100, 1/20 बराबर r/100। अब r को हम r को उधर रह देंगे, 100 को उठा के इधर ले आएंगे, और 100 इसमें कर रहा भाग, इधर क्या करेगा गुणा कर देगा। तो वही काम करते हैं, 100 इसमें भाग करेगा तो गुणा करेगा, तो 1/20 और गुणे ये 100 इधर आया कितना हो गया गुणे का 100 बराबर कितना लिखा है r, बराबर r। अब काट देंगे तो 20 से कम 20 और 20 पंचे 100, और एक से कोई मतलब नहीं बचा, तो कितना बचा आपका, देखिए इधर देख लें, ये कितना बचा आपका 5 बराबर r, 5 बराबर r। तो 5 बराबर r मतलब लिख सकते हैं कि r बराबर 5, और यही आपका सवाल कह रहा था कि दर निकाल के दिखाइए, और r को हम दर ही तो दिखाते हैं, r को हम दर ही तो कहते हैं। तो ये दर हमारी आ गई है, और सवाल नंबर आपका 10 भी हल हो गया है। बहुत ही सिंपल सवाल था, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ करके 1 2 3 4 बार इसको लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो सवाल आपको कभी नहीं भूलने वाला है। तो ये सवाल नंबर 10 आपका, और सवाल नंबर 11 अब आपके सामने है। तो सवाल नंबर 11 देखिए आपके सामने लिखा, बहुत सिंपल सवाल लिखा है, समझने की बात है। लिखा कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से, अब कितने समय से मिल गया कि हमको समय इसका निकालना है, क्या निकालना, समय निकालना। तो तुरंत लिखना शुरू कर दीजिए कि समय, समय बराबर हमको ज्ञात करना। पिछले सवाल में क्या था, हमको दर निकालनी थी, हमको दर निकालनी थी, इसमें हमको समय निकालना है। तो कितने समय में 10%, यानी दर कितनी इसमें दी गई है, दर बराबर 10%, वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 रुपये का, यानी कि मूलधन कितना हो गया हमारा, मूलधन ये कितना हो गया 12,000 हो गया, पर 1230 यानी 1,230 चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ये क्या दिया, ब्याज दिया गया है। सवाल पिछले जैसा ही है, उसी की तरह का बिल्कुल है, पर इसमें समय निकालना है। ब्याज कितना दिया गया है 1,230 रुपये, यह आपका ब्याज दिया गया है, यह आपका ब्याज। तो समय यानी कि n, दर यानी कि r, मूलधन यानी कि p, और ब्याज यानी कि i। तो ब्याज हो गया, मिलेगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित हो, यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित हो। तो इसमें समय तो दिया नहीं है, अब जो दर दी है, क्योंकि समय को हमको छमाही संयोजित करना होता है और दर को, तो दर को छमाही जब कर लेंगे तो एक साल में कितनी छमाही होती है, 2 छमाही होती हैं। तो 10% है, तो इसको हम 2 भागों में बांट लेंगे, तो 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10, यानी दर हमारी कितनी आ जाएगी 5%। तो दर हमारा क्या करेगा, कहेगा दर क्या लगानी है 5% लगाना हमको। अच्छा, इसका हमको मिश्र धन नहीं पता है, तो मिश्र धन निकालने के लिए मिश्र धन का सूत्र होता है, मिश्र धन भाई क्या कहाँ से निकलता है, मूलधन में ब्याज हम जोड़ देते हैं। तो मिश्र धन का सूत्र भी होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन और धन ब्याज। अब मूलधन कितना लिखा आपका, मूलधन लिखा हमारा 12,000, तो लिख देंगे हम 12,000, और प्लस ब्याज कितना लिखा, ब्याज लिखा 1,230, तो 12,000 में जोड़ देंगे 1,230, तो आ जाएगा आपका मिश्र धन। तो क्या हो जाएगा मिश्र धन आपका, ये हो जाएगा 13,230, और ये आपका क्या है, यही आपका मिश्र धन है 13,230। तो आपका सब कुछ मिल चुका, ए मिल चुका है, पी मिल चुका है, आर मिल चुका है, और एन हमको निकालना। सूत्र क्या लगाएंगे, ए बराबर P1 प्लस r/100 की घात n। अब ए यानी मिश्रण कितना है 13,230 लिख दिया, बराबर P माने मूलधन कितना है 12,000,
तो 12,000 लिख दिया हमने। फिर ब्रैकेट में 1 तो 1 लिख देंगे, प्लस आर यानी कि दर कितनी है, तो 10 थी, लेकिन आई कितनी है 5, क्योंकि ब्याज छमाही संयोजित हो गया है 5, और बटा कितना 100, और की घात n, क्योंकि समय हमको निकालना है। अब इसको देखेंगे, पहले आप यहीं हल कर सकते हैं इसको, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, और इस 1200 को बराबर के इस पार हम ला सकते हैं आराम से। तो चलिए ले आते हैं, कितना हो जाएगा 13,230 और बटा 12,000 बराबर, ये आपका कट चुका है तो 20 एक, और यहाँ एक बचा तो 20 एक कम 20 हो जाएगा, और 20 में अगर एक जोड़ने को कितना हो जाएगा ये 21/20 और की घात n। अब यहाँ देखिए ये सवाल आपका कट जा रहा है, 0 0 हमारा कट जाएगा। अब ये और कहीं से कैंसिल हो पा रहा है क्या, तो देख लीजिए, और जहाँ से कैंसिल आपका हो जा रहा है उसको वहाँ से कैंसिल कर दीजिए। तो ये आपका देखिए अभी शायद 3 से कट जाएगा, हाँ जी 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, ना जाने का 0 ना जाने का 0, और ये 3 चौक 12, एक बचा 12 हुआ, 3 चौक 12, और ये 3 एकम 3, तो यानी ये क्या बचा आपका, ये बचा 441 बटा 400, और बराबर इधर कितना है 21/20 की घात n। तो बहुत ही छोटा सवाल है, बहुत आराम से आपका लग रहा है। अच्छा देखिए 21/20 लिखा है, तो 21/20 जो है 441 और 400 का वर्गमूल होता है, तो हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 441 का वर्गमूल कितना होता है 21 होता है, बटा 400 कितना होगा, इसका 20 होगा, और वर्गमूल निकालते तो उसके ऊपर घात कितनी लगानी पड़ती है 2 लगानी पड़ती है, बराबर 21/20 की घात n। आप देखिए दोनों पद में कुछ चीज़ मिल रही है, क्या 21/20 हमको सेम मिल रहा है, तो चाहे आप इसको यहाँ छोड़ दीजिए और या इसको काट दीजिए, तो चलिए छोड़ देते हैं, तो बचेगा क्या आपके पास, बचेगा 2 बराबर n, यानी इसको चलो काट ही देते हैं, कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा 2 बराबर n। तो आप इसको सीधा करके लिख दीजिए कि n का मान कितना आ गया 2, और यही सवाल हमारा कह रहा था कि n यानी इसकी समय उसका निकाल करके दिखा दीजिए। ये रहा n निकालना था, तो समय आपका निकल के सामने आ चुका है। सवाल का कॉन्सेप्ट आप पकड़ लीजिए, तो सवाल आपको बिल्कुल आराम से समझ में आने वाला, इसी को आप लिख सकते हैं उत्तर। तो ये सवाल नंबर आपका 11 हो जाता है हल, और सवाल नंबर 12 आपके सामने। तो सवाल नंबर 12 आपके सामने लिखा हुआ है कि कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 88,720 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अच्छा ये 88,720 जो लिखा हुआ है 700 नहीं होगा, बल्कि ये आपका होगा 200। ये कितना हो जाएगा आपका 200, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ किताब में। जी हाँ, ये आपका कितना होगा 200 होगा, क्योंकि इस सवाल को जब हम लोग लगा रहे थे क्लास में तो ये सवाल फंस रहा था, तो वहीं पर संशोधन करके इसको मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा बुक वालों से, तो यहाँ पर 200 होना चाहिए। तो अब हम सवाल को शुरू करेंगे। यह आपका दर कितनी लिखी है, दर लिखी हुई है इसमें 5%, और समय कितना लिखा हुआ आपके सामने है वो 2 वर्ष, समय 2 वर्ष, और इसका मूलधन हमको ज्ञात करना है, तो हम लिख देंगे मूलधन, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, और इसका मिश्र धन, क्योंकि हमको पता है कि मिश्र धन इसका क्या होता, तो मिश्र धन इसका दिया हुआ है 88,000, दिया तो 88,720 था, पर वो गलत है, होगा 88,200 सही, क्योंकि वैसे करने पर जो आपका उत्तर है और उत्तर वो नहीं आता है। ठीक है, तो अब हम लोग सूत्र को शुरू करेंगे। क्या होता है A बराबर P1 प्लस R/100 की घात n। तो A आपका मिश्र धन कितना है 88,200 बराबर P, और इधर क्या लिखेंगे 1 धन R का मान कितना है 5/100 की घात n का मान कितना है 2। इसको यहीं पर काट देंगे, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, तो ये कितना हो जाएगा 88,200 बराबर P। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21/20 की घात 2,
और इसको अगर हम विस्तार कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 88,200 बराबर 21/20 को 2 बार लिखना तो कितना हो जाएगा, P गुणे 21/20 गुणे 21/20। इसको और हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 88,200 बराबर 21 गुणा करें कितना हो जाएगा, 441p/400। 441p/400 आपका हो जाएगा। अब 400 क्योंकि इसमें कर रहा भाग देख लीजिए तो ये इधर चला आएगा तो कितना हो जाएगा, 88,200 और गुणे कितना लिखेंगे इसको, 400 बराबर कितना, 441p। अब 441 को उठा करके हम बराबर किस पार ले आएंगे तो लिख सकते हैं इसको 88,200 गुणे 400 और बटा कितना, 441 बराबर p। और इसको अगर आप काटेंगे तो आप देख लीजिएगा इसको काट करके, और 441 को हम गुणा करेंगे तो 441 से कम 441 और 441 दूनी कितना हो जाएगा, 882 और ये 2 जीरो आपके बढ़ जाएंगे। आप इनको गुणा कर दीजिएगा तो 4 को 2 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 जीरो इसको बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा आपका 80,000 और बराबर कितना आपका P। तो यानी कि P हम ढूंढ रहे थे और P हमको मिल गया है, यानी कि P यानी कि मूलधन बराबर कितना हो गया आपका 80,000। हाँ, एक बात थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिएगा क्योंकि उत्तर में इसका सही उत्तर 8,000 ही दिखा रहे हैं तो 8,000 इसका उत्तर भी गलत है और इसका उत्तर आना चाहिए 80,000। ठीक है, तो यह आपका सवाल नंबर 12 था। सिंपल सा सवाल है, आराम से समझ में आ जाएगा। दोनों तो इसकी जो मिस्टेक है उसको आप लोग अपने बुक में सही करके सवाल को आराम से हल कर सकते हैं। तो सवाल नंबर आपका 12 कंप्लीट हो गया है और चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 13 पर। तो ये आपके सामने सवाल नंबर 13 देखिए लिखा है कि किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि ना तो हमको मूलधन पता ना तो हमको मिश्रधन पता है, हमको केवल ब्याज पता, वो भी ये थोड़ा सा घूम के सवाल है। तो आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा कि साधारण ब्याज 200 हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कितना होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। और हमको मूलधन नहीं पता है, मिश्रधन भी नहीं पता है, पर पता क्या है, पता है आपको ब्याज। तो क्या लिख देंगे हम, ब्याज बराबर 200। पता है आपको दर, तो हम दर लिख देंगे 20%। पता है आपको समय, तो हम समय लिख देंगे 2 वर्ष। पहले आपको निकालना पड़ेगा इसका साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र, क्योंकि साधारण ब्याज कहते हैं कि 200 रुपये होता है, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये होता है आपका साधारण ब्याज का सूत्र। तो अब हमको साधारण ब्याज क्योंकि दिया गया है, सवाल तो कह रहा है ना कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 है, तो जहाँ पर साधारण ब्याज लिखा है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं 200 रुपये, हम लिख देंगे आराम से। और बराबर अब मूलधन क्योंकि हमको पता करना है तो मूलधन को हम ऐसे लिख देंगे, मूलधन गुणे, अब दर क्योंकि हमको पता है कितनी है 20 तो हम 20 लिख देंगे, गुणे समय पता है कितना है 2 तो 2 लिख देंगे, और बटा कितना है आपका 100 लिखा तो हम 100 लिख देंगे। अब इन अंकों को हम उठा के पक्षांतर कर लेंगे, 100 कर रहा है इसमें भाग, इधर क्या करेगा गुणा कर देगा 100 200 में, तो क्या हो जाएगा ये 200 और ये गुणे कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 100 इसमें कर रहा भाग, इधर गुणा कर देगा। बराबर क्या बचेगा, बराबर बचेगा मूलधन गुणे, इसको आप चाहे गुणा कर लीजिए, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, 20 दूनी 40 हो जाएगा। अब 40 इसमें कर रहा है देखिए गुणा, इधर क्या करेगा भाग करेगा, तो उसका पक्षांतर कर देंगे। तो ये हो जा, अब इसका भी आप गुणा कर सकते हैं वैसे, चलिए गुणा कर ही लेते हैं। 2 और 1 गुणा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 4 जीरो इसके ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 20,000। और 40 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बटा 40, क्यों, क्योंकि 40 में गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा भाग करेगा, और बराबर कितना बचा आपका ये मूलधन। अब ये आपका मूलधन हो गया। अब इसको आप काट सकते हैं, 2 से काट देंगे, 0 से काट देंगे 0 हम, तो बचा आपका 2,000 और नीचे 4।
4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, ना जाने का शून्य, ना जाने का शून्य, ये जीरो आपका पहले ही कट चुका है। तो कितना आ गया आपका, देखिए 500 बराबर मूलधन, ये हमारा मूलधन आ गया है 500। पर सवाल आपका ये कह रहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज बताना है आपको। साधारण ब्याज तो पता है, मूलधन भी हम चलो निकाल लिया हमने, हमको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर बताना है तो हमको एक सूत्र में और लगाना पड़ेगा, कौन सा, a बराबर P 1 + R/100 की घात n, ये लगाना पड़ेगा। अब a हमको निकालना है तो हम a लिख देंगे बराबर P, क्योंकि मूलधन हम निकालना है तो हम यहाँ पर 500 लिख देंगे बराबर 1 धन R, क्योंकि पता है 20 है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 20 ही लिख देंगे, बटा या आपका 100 लिखा तो 100 लिख देंगे, और की घात n, यानी समय पता है 2 है तो 2 लिख देंगे इसको। अब इसको हम काट डालेंगे, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, तो लिख सकते हैं a बराबर 500 और 5 एकम 5 1 6/5 की घात 2। तो अब आगे क्या करेंगे, a बराबर 500, अब 6 को 6/5 का जब हम वर्ग खोल देंगे कितना हो जाएगा, गुणे, ये हो जाएगा 36/25, 36/25। अब इसको हम काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा a बराबर 25 एकम 25 और 25 दूनी 50 और ना जाने का शून्य, a बराबर हो जाएगा हमारा, a बराबर हो जाएगा 36, और यहाँ 1 बचा है, कोई मतलब नहीं है, 36 20 बचा है, इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो जब 36 को हम गुणा करेंगे 20 से, तो ये 20 छक्का 120, 20 छक्का 120 के जीरो हासिल कितना आया हमारा 12 आया, और 20 तिहाई 60, 12 कितना हो गया 72, यानी 720। इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 720। 720 क्या है, ये आपका मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन। चाहिए क्या आपको, ब्याज। तो ब्याज अगर हम निकालेंगे तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना आया है 720, माइनस मूलधन कितना था 500 था, तो घटा देंगे तो 720 से घटेगा 500, कितना बचेगा, ये बचेगा 220, और यही आपका हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर आपका हो गया ये 13 नंबर। अब आपको एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा, सवाल नंबर 13 तक मैंने हल कर दिया है। अब अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सवाल का, क्योंकि अजीब टाइप का सवाल था, थोड़ा सा आपके है प्रश्नावली से ही सरल सा सवाल है, बस आपको समझना पड़ेगा। हाँ, बात आपको ये बतानी है कि सवाल नंबर 13 मैंने पढ़ा दिया, सवाल नंबर 14 और 15 ये सवाल मैं आपको इस वीडियो में नहीं पढ़ाऊँगा। क्यों, क्योंकि ये सवाल नंबर 14 और 15 के स्पेशल 2 वीडियो अलग अलग बना करके, 14 के लिए अलग और 15 के लिए अलग, इन दोनों सवालों के लिए अलग वीडियो बना करके सबसे पहले आपके YouTube चैनल पर डाला जा चुका है। तो आप उसमें जा करके सर्च करके इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसको पढ़ाने में अब क्योंकि एक वीडियो ऑलरेडी इसकी पढ़ी है तो दोबारा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को उस वीडियो को जा कर के देख लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको आई बटन में या मैं आपको लिंक भेज दूँगा, आप हमको क्या नाम मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, आप हमको कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमको ये सवाल नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको पर्सनली आपके नंबर पर उस सवाल को भेज दूंगा, ताकि आप सवाल नंबर 14 और 15 भी अच्छे से पढ़ करके समझ लें। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको आपकी ये प्रश्नावली 11A के सारे सवाल मैंने आपको हल कर दिए हैं, बता दिए, समझा दिए, और घर में आप बैठ करके आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे, और जो हमारे बड़े लोग पढ़ रहे हैं वो लोग अपने बच्चों को बताएंगे, समझाएंगे, और जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वह भी पढ़ करके किसी अन्य को अगर पढ़ा सकते हैं तो समझ लीजिए आप एक बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे। तो ऐसी वीडियो आपको लगातार अगर मिलती रहनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो हमको लगातार मिलते रहें तो आप विद्यालय के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये आपके सहयोग की व्यवस्था है, आपको अच्छे बनाने की व्यवस्था है। तो आप एक दूसरे को सहयोग करें, किसी को वीडियो भेजें, किसी को बताएं कि अगर आपको पढ़ना है तो आप इस व्यवस्था से जुड़ जाइए और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई सवाल या कोई क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिए।
भाई फ़ोन करके या मैसेज करके बता दीजिए, तो आपको आपकी उस समस्या को जल्दी से जल्दी हल करके आपको बताने या समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप इस कार्य का फ़ायदा अच्छे से उठा रहे होंगे। थैंक यू।